नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामटेक में बोरवेल के गड्ढे में गिरा 2 साल का बच्चा, गांव वासियों ने अपनी तरकीब से बचाई बच्चे की जान। नागपुर में व्यापार करने के लिए पूर्ण राहत दे, नाग विदर्भ चेंबर ने की मांग। और सांसद नवनीत राणा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सांसद पद जल्द खारिज करने की अडसूल द्वारा की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। रामटेक तहसील में एक बोरवेल से किसान के 2 साल के बेटे की जान पर आफत आन पड़ी, जब खेत में दौड़ लगाते समय उसका पैर इस खुले बोरवेल के गड्ढे में धंस गया और देखते ही देखते वह लगभग 100 फीट गहरे बोरवेल में समा गया। यह सनसनीखेज घटना रामटेक तहसील के शिवनी भोंडकी नामक गांव में घटित हुई है। लेकिन इस घटना के बाद गांव के आपदा रक्षकों ने युक्ति लड़ाकर अपनी तरकीब से बालक को जीवित बाहर निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक शिवनी भोंडकी निवासी देवा दोंडा गुरुवार को गांव के पास के एक परिसर में मवेशियां चरा रहे थे। उनके साथ साथ बच्चे भी उसी परिसर में खेलने के लिए चले आए थे। इन बच्चों में देवा दोंडा का 2 वर्षीय बालक नवखान भी शामिल था। खेल खेल में अचानक नवखान का पैर बोरवेल के गड्ढे में धंसा और वह सीधा बोरवेल के गड्ढे में समा गया। यह देख अन्य बच्चों ने शोर मचाया और उसके पिता को बुलवाया गया। शोर सुनकर नवखान के पिता बोरवेल के गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्हें बोरवेल के भीतर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह देख नवखान के माता पिता ने शोर मचाकर सारे गांव को मदद के लिए पुकारा। उनकी पुकार सुनकर गांववासी एकत्र हुए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नवधान। बोरवेलच्या आजूबाजूला चिमुकले मुलं खेळत असताना अचानक एका 2 वर्षाच्या मुलाचा तोल जाऊन तो खोल अशा बोरवेलमध्ये पडला। आई वडिलांनी आरडाओरड केला असता आम्ही शेतात काम करत होतो आणि त्या प्रसंगाने आम्हाला आवाज येताच आम्ही लगेच घटनास्थळी धाव घेतली आणि गावकऱ्यांना बोलवलं। गावकऱ्याच्या मदतीने आणि आमच्या जीवन सुरक्षा प्रकल्प येथील संघटनेच्या मदतीने त्या मुलाला दोर टाकून काटकसर करून 45 मिनिटाच्या काटकसरीत त्याचा जीव वाचवण्यात आम्हाला यश आले। धन्यवाद। खुले बोरवेल के गड्ढे से बच्चे को बाहर निकालने के लिए ग्रामवासियों ने युक्ति लड़ाई और प्रयास शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने गांव में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला टॉर्च लगाकर बालक की स्थिति का अवलोकन किया। टॉर्च की रोशनी में बालक की स्थिति देखने के बाद उसे आवाज दी गई। बदले में उसने भी जवाब दिया। तब बचाव दल ने राहत की सांस लेकर अपने कार्य को गति प्रदान की। लंबी रस्सी बोरवेल के गड्ढे में छोड़ी गई और उसके पास रस्सी पहुंचते ही उसे रस्सी मजबूती के साथ पकड़ने को कहा गया। आधा घंटा तक चले इस प्रयास को लोग सांस रोककर देख रहे थे। आखिरकार कोशिशें रंग लाई और बालक नवखान ने रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया। गांव वालों ने इस घटना में प्रशासन की मदद लिए बिना 2 वर्षीय बालक को बाहर निकालने का कारनामा कर दिखाया। नागपुर जिले को लेवल 1 की पूर्ण राहत दे प्रशासन, ऐसी मांग नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से की गई है। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने नागपुर जिले में लेवल 1 की राहत देने की मांग के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की दवा विक्रेताओं को मुफ्त बिक्री की अनुमति देने हेतु जिलाधिकारी रविंद्र जी ठाकरे एवं मनपा आयुक्त श्री राधाकृष्णन बी को प्रतिवेदन दिया। अध्यक्ष श्री अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में सरकार ने 7 जून 2021 से संक्रमण एवं उपलब्धि खाली बेड के आधार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 व लेवल 4 में जिलों को वर्गीकृत कर अनलॉक के दिशा निर्देश जारी कर
परिस्थिति के आधार पर स्थानीय प्रशासन को निर्णय लेने के अधिकार दिए, किंतु स्थानीय प्रशासन ने नागपुर शहर को लेवल 1 होने के बावजूद लेवल 3 जैसे प्रतिबंध लगाते हुए, जिससे शहर के व्यापारी वर्ग में काफी रोष है। इस कारण जिले को लेवल 1 की तरह प्रशासन पूरी तरह से राहत दे, ऐसी मांग एनवीसीसी द्वारा की गई। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैम्बर का एक डेलीगेशन हमारे कलेक्टर श्री रविंद्र ठाकुर जी से मिला। हमारा डेलीगेशन म्युनिसिपल कमिश्नर श्री राधाकिशन बीजी से मिला और कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, हमारे माननीय पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी ने चैम्बर को बुलाया था अपने पास। तीनों का बड़े अधिकारियों का मानना है कि नागपुर अनलॉक हो जाए, लेकिन तीनों बहुत एक चीज़ को लेके गंभीर दिखे, नाराज़ दिखे कि किसी भी प्रकार की दुकानों में लोग मास्क पहन के नहीं बैठ रहे हैं। ये आते जाते कोई भी आदमी महसूस कर रहा है कि दुकानों में मास्क पहन के नहीं बैठा हुआ है, कृपा करके मास्क पहन के बैठिए। चैम्बर का एक दल पिछले सोमवार को मार्केट गांधीबाग एरिया में भ्रमण करा, घूमा। वहाँ पर भी फिर वही देखा गया कि पुतले बाहर है, सड़कों पे सामान रखा हुआ है, पार्किंग की अव्यवस्था है। कृपा करके ऐसा कुछ भी मत करिए। दुकानों में लोग बगैर मास्क के, आधे दुकानों में बगैर मास्क के लोग बैठे थे। हम जब ये अधिकारियों से बात करते हैं तो पहला प्रश्न वो हमारे सामने ये रख देते हैं कि इसका क्या, आप अनलॉक करने तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि टाइम रेगुलर करो। हमने उनसे निवेदन करा हाथ जोड़ करके, हमारे व्यापारियों के लिए आप टाइम रेगुलर करो। अब मुझे उम्मीद है वो हमारी बात मानेंगे, लेकिन हमारा भी हमारे शहर के प्रति, हमारे अधिकारियों के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति जवाबदारी है। कृपा करके मास्क पहनिए। जिसको मास्क नहीं पहनना है, कृपा वो मार्केट में आके दुकानों पे ना बैठे। जिसको तकलीफ़ है, कोई एम्प्लॉयज़ को तकलीफ़ है तो आप उसको बाहर करिए, उसको बगैर पगार की छुट्टी दे दीजिए, लेकिन दुकानों में मास्क पहनिए। कुछ व्यापारियों के कारण फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाए, मैं ये नहीं कहता, अधिकारी ये नहीं कहते कि व्यापारी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम भी 1% उसमें सहभागी रहते हैं, क्योंकि हम बाजार में बैठे हुए। इसके कारण और कोई बात नहीं है। कृपा करके आप सब बातों का ध्यान रखिए। सैटरडे संडे, आने वाला जो सैटरडे संडे है, 12 तारीख 13 तारीख बाजार चालू रहेगा। किसी भी प्रकार से बाजार बंद नहीं, बाजार 5 बजे तक के लिए चालू रहेगा, जो समय हमको दिया गया है उसके लिए। साथ ही साथ हमने रविंद्र ठाकुर जी हमारे कलेक्टर से एक निवेदन और कर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक इंजेक्शन है जो कोरोना में बहुत काम आया, जो शायद बच्चों को पता है, रेमडेसिविर। इसकी काफ़ी मात्रा में दवा बाजार और दवा विक्रेता के पास माल है, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश के बगैर ये माल बिक नहीं सकता। तो आज हमने उनसे निवेदन करा है कि आप इस पर से अपना आदेश उठाइए, ताकि ये इंजेक्शन जिस किसी भी पेशेंट को दूसरे जिलों, दूसरे शहरों में लग रहा है, इसकी आपूर्ति वहाँ की जाए। उन्होंने तुरंत इसके ऑर्डर निकालने के आदेश दिए हैं। हो सकता है आजकल में इसका ऑर्डर आ जाए और हमारे दवा विक्रेता भाई अपना ये माल जो नियर एक्सपायरी है, जिसकी अगस्त सितंबर एक्सपायरी है, वो भी माल बेच सके। नागपुर के खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पिपला डाक बंगले परिसर में एक व्यक्ति की हत्या करने की घटना सामने आई, जिसे परिसर में सनसनी फैल गई। इस हत्या में खेती के औजारों से वार कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। खेती में काम करने वाली कुदाल से बेरहमी से एक व्यक्ति की उसी के घर में हत्या कर दी। घटना खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पिपला डाक बंगले की बताई जा रही है, जिसमें मृतक का नाम संतोषनाथ सोलंकी बताया जा रहा है। मृतक संतोषनाथ गुरुवार को उनके घर पर ही मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी हत्या करने वाला फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक संतोषनाथ सोलंकी का मिल्क शेक व जूस बेचने का कार्य था, जिसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर 4 महीने से अलग रह रही थी। यही कारण था कि हत्या के समय मृतक घर पर अकेला था, जिसकी जानकारी मिलते ही खापरखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या की तफ्तीश करना शुरू कर दिया है। मर्डर जो है शाम 6:30 बजे से रात के सुबह 7 बजे के बीच में हुआ है, और वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एंगल्स है, लेकिन हम वेरीफाई कर रहे हैं और हमारी टीम रवाना हो गई है। सर, घटना के दौरान मृतक अकेले घर पे थे? यस, घटना के दौरान मृतक अकेले घर पे थे। इनकी पत्नी और 3 बच्चे जो है वो धापे गांव में रहते हैं। पिछले 4 महीने से ये साथ में नहीं रह रहे थे।
सर घटनास्थल पर 2 टिकास यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है, एक उनके सर पे थे और दूसरे वहाँ पे थे, तो इस बारे में यस, जो है जैसा दिख रहा है सिचुएशन बिल्कुल फैक्ट सही है कि एक उसके सर में अटका हुआ है टिकास और दूसरा बाजू में पड़ा हुआ है और टिकास से मर्डर हुआ है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा कौर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। नवनीत राणा की सांसद पद को चुनौती देने वाली याचिका अमरावती के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में दायर की है। जबकि सांसद नवनीत राणा का सांसद पद रद्द करने की मांग अड़सुल इनके वकील राघव कविमंडन इन्होंने की है। आता मुंबईच्या निकालाबद्दल तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। मुंबईची याचिका जी होती ती मुंबईच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती। आनंदराव अडसूळ साहेबांनी जात वैधता प्रमाणपत्र जे नवनीत राणाजींना मिळालेलं आहे ते कसं अवैध आहे आणि ते कसं खारिज व्हायला पाहिजे अशा आशयाची याचिका मुंबईला दाखल केली होती। ती याचिका धानुका साहेब आणि बिष्ट साहेबांच्या खंडपीठाने निकाली काढली आणि कालच्या त्यांच्या निकालानुसार त्यांनी याचिकेनुसार मंजूर केले आहेत सगळे मुद्दे अडसूळ साहेबांचे आणि खारिज केलेलं आहे तिचं जात वैधता प्रमाणपत्र। जेणेकरून होणार काय आहे की ज्या जात वैधता प्रमाणपत्राने तिला जे काही लाभ मिळाले होते ते तिला आता मिळणार नाही। पुनश्च त्याच्यावर तिचा 2 लाख रुपये कॉस्ट सुद्धा लावलेली आहे जे तिला कोर्टात दाखल करावं लागेल। याचा डायरेक्ट इफेक्ट काय होईल की निवडणूक याचिका जी नागपूर खंडपीठात 2019 साली अडसूळ साहेबांनी दाखल केली होती, 2019च्या निवडणूक निकालांवरची जी अमरावती सीटवरनं नवनीत राणाजी निवडून आल्या होत्या त्या संदर्भात त्यांचा हाच मुद्दा होता की ती मोची कास्टला नसून तिची कास्ट वेगळी आहे आणि त्याच्यामुळे तिला शेड्यूल कास्ट कॅटेगरीनुसार फायदा मिळणार नाही आणि त्याचा लाभ तिला घेता येणार नाही। त्याच्यामुळे तिचं जे निवडणुकत्व आहे तेच रद्द करा अशा आशयाची निवडणूक याचिका नागपूर खंडपीठात अडसूळ साहेबांनी दाखल केली होती। त्याच्यात मीच त्यांची बाजू मांडत आहे आणि मुंबईची केस जी निघालेली आहे ती केवळ आणि केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र तिला मिळालेलं खारिज व्हावं ह्या एकमेव मुद्द्यावर माझे सहकारी मित्र सचिन थोरात यांनी ती मांडलेली आहे। ती केसचा निकाल झाल्यामुळे आणि तो अडसूळ साहेबांच्या बाजूने लागल्यामुळे याचा डायरेक्ट फायदा आपल्याला निवडणूक याचिकेमधल्या मुद्द्यांवर होणार आहे। कारण की मुळातच अडसूळ साहेबांच्या मार्फत आम्ही जी याचिका दाखल केली त्याच्यात आमचा एकमेव हाच मुद्दा होता की जे शपथपत्र तिने दिलेलं आहे लोकसभा निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्रामध्ये की मी मोची कास्टची आहे तेच मुळात चुकीचं असून खोटा आहे आणि त्याच्यामुळे तिचं निवडणुकत्व रद्द व्हायला पाहिजे असं निवडणूक याचिकेतला आमचा मुद्दा होता। बळ मिळालाय, निश्चितच बळ मिळालेलं आहे आणि लवकरच त्या निवडणूक याचिकेवर पण सुनावणी होईल। आता याच्या 2 गोष्टी आहेत की ही याचिका जरी निघाली असेल मुंबईची, नवनीत राणाजी सुप्रीम कोर्टात त्याच्याविरुद्ध आवाहन करू शकतात। आता सुप्रीम कोर्टात जर का निकाल झाला आणि सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निकाल मंजूर केला, कायम ठेवला, तर त्याचा पूर्णपणे फायदा होणार आहे अडसूळ साहेबांच्या केसला आणि नुकसान होणार आहे राणाजींचं। पण ही कायद्याची प्रक्रिया आहे, फार किचकट आहे, वेळकाढू आहे, तर साधारणतः किती वेळ जाईल ह्या तुमच्या? आता याच्यात असं आहे की जनरली 6 महिन्यांच्या डिसाईड करायला पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाचेच कित्येक निकाल आहेत। त्याच्यामुळे लवकरच जर का तिने आवाहन केलं तर लवकरच त्याच्यावर निर्णय होईल आणि त्याचा फायदा ह्या निवडणूक याचिकेला नक्कीच होईल। नागपुर में महामेट्रो में नौकरी लगाने के नाम से कुछ ठग भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे ठगबाजों से नागरिकों को सतर्क रहने का आह्वान महामेट्रो द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसा कोई विज्ञापन महामेट्रो द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। नागपुर महामेट्रो में नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसका महामेट्रो का कोई संबंध नहीं है। ऐसे स्पष्ट संकेत महामेट्रो द्वारा दिए गए हैं। महामेट्रो में नौकरी के नाम पर आपके साथ धोखा हो सकता है, जिसके लिए नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। महामेट्रो ने साफ किया है कि किसी तरह के भ्रम पर कोई विश्वास न करे, जबकि ऐसे भ्रम और ठगबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत भी की गई है।
मेट्रो ने कहा है कि मेट्रो में पद भर्ती होने संबंधी सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahametro.org पर दी जाती है, जिसके कारण जब भी मेट्रो में पद भर्ती की छानबीन वेबसाइट से नागरिक कर सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर पद भर्ती से वायरल होते विज्ञापन में किसी तरह का तथ्य नहीं होने की जानकारी मेट्रो द्वारा दी गई है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।